हेलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम लोगों ने एक चीज देखी थी। जब हम लोग किसी भी प्रोटॉन एनएमआर करते हैं, एनएमआर सिग्नल निकालते हैं किसी एक कंपाउंड का, तो उसके लिए जब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निकालते हैं तो उसमें जो स्टैंडर्ड सैंपल को लिया जाता है उसका नाम था इंटरनल स्टैंडर्ड टेट्रामेथिल सिलेन, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। बीच में सिलिकॉन होता है और चारों तरफ उसके मैथिल ग्रुप होते हैं, एक इधर, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार। तो बेसिकली ये केमिकल शिफ्ट जो होता है, केमिकल शिफ्ट होता क्या है कि कितना डिफरेंस आएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई भी थी पहले, आप लोग देख सकते हो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वहां पर को लिखा होगा उस वीडियो में कि प्रोटॉन जो हम सैंपल ले रहे हैं उसके प्रोटॉन्स की कितनी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, और जो प्रोटॉन हम लोग ले रहे हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड, उनके प्रोटॉन्स की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है और सैंपल के प्रोटॉन्स की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा, अंतर आएगा, उसी को क्या बोलते थे हम लोग, ये जिसमें इंस्ट्रूमेंट हमारा वर्क करेगा, केमिकल शिफ्ट बोलते थे। फिर उसके लिए फॉर्मूलेज भी बताए थे, ये सब चीजें आप लोग देख सकते हो पहले। फिर अप फील्ड सिग्नल क्या होता है, डाउन फील्ड सिग्नल कब देता है, और एक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट भी बताया था। तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। यही चीजें आ भी जाती हैं कि सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हाईली बाउंडेड है, लेकिन जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या दिखाते हैं, सर्कुलेशन दिखाते हैं। अब पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन दिखा रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलेशन कर रहे हैं तो चार्ज हुआ हो एक तरीके से। अब चार्ज जब फ्लो करता है तो करंट का प्रोडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट प्रोड्यूस होगा तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वहां पर को करंट फ्लो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी, क्योंकि वो एक चार्ज को क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। जिस वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो वहां पर को अलग अलग टाइप के रीजन बनते हैं। जैसे जहां पर को प्रोटॉन से प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, वहां पर को क्या हो जाता है, हाईली सील्डेड रीजन हो जाता है। और हाईली सील्डेड रीजन किसको बोलते हैं हम लोग, जहां पर को इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। किससे, जो हम लोगों ने बाहर से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया उससे। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होती है, अपोजिट होती है। किससे, जो हम लोगों ने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया उससे। तो उस पे क्या होता है, बहुत ही कम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है। लेकिन जो प्रोटॉन्स हमारे क्या होते हैं, सील्डेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, बेसिकली जो सील्डेड रीजन में प्रेजेंट होंगे प्रोटॉन्स वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो क्या होता है, उनमें जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम होती है। मतलब कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां अप्लाइड जो हम लोगों ने लगाया है वहां पर को होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, वहां पर को बहुत हाई केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी। फिर इसकी वजह से मैंने आप लोगों को बताया था एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट होते हैं। और इसी एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट में ये जैसे कोई कंपाउंड है तो ये सील्डेड जोन, डीसील्डेड जोन, ऐसे केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज, इनको आप लोग नोट भी कर सकते हो या याद भी कर सकते हो, वैसे बता रखी है ये चीजें। अब एक चीज होती है जैसे कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अलग अलग जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो उनके लिए क्या क्या हो सकती है, एक चार्ट टाइप के। जैसे एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओएच ग्रुप है, NO2 है, तो 2 से 8 के बीच में। अगर बेंजीन टाइप में रिंग है तो 8 से 6 के बीच में। अगर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में तो 6 से 4। और ऐसी अगर सिंगल बॉन्ड है या कोई एटम लगा हुआ है जैसे एक्स, हेलोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो 4 से 2.5। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है और फिर ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड या एनहाइड्राइड इस टाइप के, या डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन है तो इस टाइप का आएगा उस पे सिग्नल। और ये बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं ये वाला एल्कीन है इधर 6 से 4। और यहाँ पर को तो थोड़ा एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की लग रही है। फिर अगर सिंगल एल्केन है, एल्केन, अगर एल्केन होंगे उस पे कोई अभी ज्यादा सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है तो 1.5 से 0 के आसपास। अब जैसे देखना स्पिन स्पिन कपलिंग फिनोमिनन क्या होता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो मेन मेन चीजें होंगी वो मैं डालते रहता हूँ, मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखी है। और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करके मैं उस पर लिख भी देता हूँ। अब आप लोगों को उसको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए मैं तो आऊंगा नहीं। ये देखो स्पिन स्पिन कपलिंग जो फिनोमिनन है, तो ऐसा फिनोमिनन जहां पर को क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है सिग्नल की किसी एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटॉन में। मान लो कि हम लोग कोई सैंपल लिया है। अब सैंपल में प्रोटॉन्स तो होंगे क्योंकि हम लोग प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं, वो भी हाइड्रोजन वाली। अब कार्बन 13 वो वाली अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है, वो चीजें अलग है। तो यहाँ जैसे प्रोटॉन्स की जब स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं तो जिससे क्या हो जाता है, सैंपल में जो
प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वहां पर को क्या होगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी बोल रहे सिग्नल की किसी एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटॉन्स की। अब वो प्रोटॉन्स किस इन्वायरमेंट में उनके पड़ोसी एटम्स क्या क्या हैं उस पर डिपेंड करेगा। और दूसरे वाले प्रोटॉन्स क्या सारे के सारे प्रोटॉन्स सेम है, क्या आधे प्रोटॉन्स किसी कंपाउंड में अलग हैं और आधे प्रोटॉन्स अलग हैं, क्या जो कंपाउंड प्रेजेंट है उसमें तीन अलग अलग टाइप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट है अलग अलग पड़ोसियों की वजह से, पड़ोसी जो एटम है क्या उसमें चार अलग अलग टाइप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, क्या उसमें पांच अलग अलग टाइप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, अलग अलग उसके जो पड़ोसी इन्वायरमेंट में है उस कंपाउंड में उसके हिसाब से उसी कंपाउंड के अंदर या जो मॉलिक्यूल है हमारे पास। तो क्या हो जाता है बोल रहे किसी एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटॉन हमारा स्प्लिट कर जाता है और उसके जो सिग्नल आते हैं उसकी स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल हो जाती है एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटॉन की बाय द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ द नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन प्रेजेंट एडजेसेंट टू इट। क्यों होता है बेसिकली ये, इसको अब हम लोग एग्जांपल वगैरह से भी समझेंगे जो आगे को आने वाले एग्जांपल होंगे, और मेन मेन चीजें तो मैं बताते रहता हूँ यहाँ पर को। अब जैसे देखना इसी को स्पिन स्पिन कपलिंग फिनोमिनन कहेंगे, जब अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटॉन प्रेजेंट है किसी एक कंपाउंड में उसके जो सिग्नल आते हैं उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि अगर उसी के पड़ोस में कोई नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन प्रेजेंट है, नॉन इक्विवेलेंट मतलब वो उसका जैसा प्रोटॉन नहीं है, उसके रिश्तेदारी में दूसरा प्रोटॉन है, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है उसकी स्प्लिटिंग आ जाती है पहले वाले प्रोटॉन्स की, और जो दूसरा वाला होगा उसमें किसकी वजह से स्प्लिटिंग आएगी, जो पहले वाला नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है उसकी वजह से। इसी को स्पिन स्पिन कपलिंग फिनोमिनन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना, जैसे CH3 ग्रुप है फिर CH2 है Cl है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल ही बोल सकते हो, ये तो क्लोरीन है इससे तो कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर को देखो इन्वायरमेंट दोनों के अलग अलग है, पड़ोसी अलग अलग है। इस CH3 के पड़ोस में क्या है, कुछ नहीं है इनके पड़ोस में, बस एक CH2 ग्रुप है, और लेकिन ये जो बीच में CH2 है इसके पड़ोस में एक तो CH3 है और एक Cl है। तो होगा क्या कि जो ये CH3 है इसके जो सिग्नल आएंगे उसमें स्प्लिटिंग किसकी वजह से आएगी, ये CH2 वाले ग्रुप की वजह से, और जो ये CH2 ग्रुप है इसमें स्प्लिटिंग किसकी वजह से आएगी, ये CH3 वाले ग्रुप की वजह से, क्योंकि दोनों क्या है नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। तब इसको A टाइप कर रखे इसको B टाइप कर रखे। और फिर जैसे PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जब इसकी देखेंगे, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो कैसे करके आ सकती है, ये स्टैंडर्ड था केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो भी है इसकी। अब टेट्रामेथिल सिलीन पता ही है। अब जो A टाइप के प्रोटॉन्स है उसकी स्प्लिटिंग उसका जो यहाँ पर कोई सिग्नल आ रहा हो इस टाइप का, और B टाइप के प्रोटॉन्स का इस टाइप का, ये खाली एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अब कोई मैंने पूरा ग्राफ यहाँ पर कुछ छापा थोड़ी है, बस लिख रखे है जैसा बुक में जहाँ भी हम लोग को इसको दिया गया था इसके बारे में। अब जैसे क्या है कि स्पिन स्पिन जो कपलिंग फिनोमिनन होता है HA प्रोटॉन्स का, जो यहाँ पर को इसी एग्जांपल की बात चल रही है, जो HA वाले प्रोटॉन से मतलब कि जो A नंबर में प्रेजेंट है ये वाले प्रोटॉन जो तीन है CH3 दिख रहे हैं ना, तो तीन प्रोटॉन है इसको HA प्रोटॉन्स बोला है और इसको HB बोलेंगे। तो HA प्रोटॉन से कितने हैं 3 और HB प्रोटॉन से कितने हैं 2, टोटल प्रोटॉन से कितने हैं 5। तो जैसे हम लोग यहाँ पर को देखेंगे कि जो HA प्रोटॉन्स हैं उसकी स्पिन स्पिन कपलिंग की वजह से उसका जो सिग्नल आएगा HA प्रोटॉन्स का वो ट्रिपलेट में स्प्लिट होगा बोल रहे अकॉर्डिंग टू स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ HB प्रोटॉन्स। और HB प्रोटॉन्स क्या है HA प्रोटॉन्स के रिस्पेक्ट में नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, क्योंकि दोनों के पड़ोसी अलग अलग है। तो स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ HB प्रोटॉन्स अगर हम देना चाहें तो कैसे करके दे सकते हैं, स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ HB प्रोटॉन्स, अच्छा HA वाले के अगर HA प्रोटॉन के सिग्नल क्या होंगे बोल रहे हैं, जैसे देखना है यहाँ पर को ये है हमारे पास HA प्रोटॉन्स, तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो HA प्रोटॉन्स है उसकी सिग्नल जो आएंगे उसमें स्प्लिटिंग किसकी वजह से होगी, इसकी वजह से होगी, ये मैंने पहले ही बताया है। अब क्या हो जाएगा इससे कि ये दो प्रेजेंट है ना, तो दो को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर को, दो प्रेजेंट है तो दो से क्या हो जाएगा ट्रिपलेट हो जाएगा, सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट। तो एक ज्यादा हो जाता है उससे, जैसे यहाँ पर को दो प्रेजेंट है तो इसमें ट्रिपलेट आएगी, इसकी सिग्नल ट्रिपलेट आएंगे। अब जैसे इस 2 वाले के लिए निकालेंगे तो ये कितने प्रेजेंट है यहाँ पर को प्रोटॉन्स इसके पड़ोस में 3, तो इसके उसमें कितने आएंगे 4 वाला आएगा, 4 वाला सिग्नल जिसको हम लोग क्विंटेट बोलते हैं, अभी देख लेंगे चार्ट से। तो यहाँ पर कोई इसमें क्या आएगा इसको ध्यान देना, बस A वाले के लिए क्या आएगा, फिर B वाले के रिस्पेक्ट में उसकी सिग्नल की स्प्लिटिंग होगी और B वाले में इसकी वजह से होगी, तो 4 वाले का सिग्नल दिखाएगा। इसका मतलब कि इसके बगल में 3 वाला प्रेजेंट है और इसके बगल में कौन सा वाला प्रेजेंट है 3 - 1 2, एक ज्यादा दिखाते हैं। तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, जैसे CH3 वाला ग्रुप है ना, तो इसके बगल में ये कौन से सिग्नल दिखाएगा 3 वाले, क्योंकि 2 + 1 3, और ये कौन से दिखाएगा 3 + 1 4 वाले सिग्नल दिखाएगा। इसी चीज को यहाँ पर को बता भी रखे कि जो HA प्रोटॉन्स है
HA प्रोटॉन से क्या करेंगे, स्प्लिट हो जाएंगे ट्रिपलेट में। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि HB प्रोटॉन से 2 प्रेजेंट है, तो 2 + 1 3, तो ट्रिपलेट हो जाएगा। जो HA और HB के आपस में नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। और स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ HB प्रोटॉन्स कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, HB प्रोटॉन्स जो स्प्लिटिंग करा दे रहे हैं HA की सिग्नल में, HA जो प्रोटॉन है उसकी सिग्नल में, और कितनी करा दे रहे हैं, ट्रिपलेट करा दे रहे हैं। HB प्रोटॉन से 2 प्रेजेंट है, तो 2 + 1 3। अब कैसे दिखा सकते हैं हम लोग उसकी स्प्लिटिंग को, ये जैसे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्रोटॉन्स, ये एक प्रोटॉन्स का पेयर, ये एक प्रोटॉन्स का पेयर, इस तरीके से हम लोग ऐसे इसको दिखा सकते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पर को होगा क्या कि सिमिलरली हम लोग क्या बता सकते हैं, स्पिन स्पिन कपलिंग फिनोमिनन बता सकते हैं किसके लिए, HB प्रोटॉन्स के लिए बता सकते हैं। तो कैसे होगा, हाँ ये क्वार्टेट बोलते हैं उसको, 4 वाले को। तो HB प्रोटॉन्स के लिए क्या होगा कि HA प्रोटॉन्स वालों की वजह से स्प्लिटिंग आएगी उसमें, ये वही चीज मैं बोल भी रहा था, अब समझ में आएगा। ये HB जो प्रोटॉन से प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा, HA की वजह से स्प्लिटिंग आएगी HB वाले में, और HB प्रोटॉन से कितने हैं, 2, तो इसमें स्प्लिटिंग कितने की वजह से आएगी, ये 3 प्रोटॉन्स की वजह से। तो 3 तो लिखेंगे नहीं, वरना ट्रिपलेट ट्रिपलेट सेम होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, इसमें 4 की सिग्नल की स्प्लिटिंग आएगी यहाँ पर, जो इसके सिग्नल आएंगे वो 4 के लिए आएंगे, तो क्वार्टेट इसको बोलते हैं। और इसमें A वाले में कितने की आ रही थी, A वाले के बगल में देखो कितने प्रोटॉन है, CH3 के बगल में 2 है, तो 2 + 1 3, तब ये ट्रिपलेट। और इसमें 2 के बगल में कितने 3, तो 3 + 1 4 क्वार्टेट। अब क्वार्टेट को कैसे दिखाएंगे, ये वही चीज बोल रहे हैं कि जो HB प्रोटॉन्स है वो क्वार्टेट में स्प्लिट हो जाएंगे, उसकी जो सिग्नल है 4 अलग अलग टाइप के स्पिन ओरिएंटेशन आएंगे HA प्रोटॉन्स की वजह से, जिसको हम लोग कैसे करके दिखा सकते हैं, स्पिन स्पिन उसका सिग्नल HB प्रोटॉन्स के लिए। तो ये उसके प्रोटॉन्स है 4 टाइप्स में ओरिएंट हो जा रहे हैं, 1 2 3 4, ऐसे करके इसके 4 टाइप्स में। और ये बाहर से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। जो स्पिन स्पिन कपलिंग फिनोमिनन की से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्पिन ओरिएंटेशन आएंगे किसी भी एक नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के लिए, जो एक किसी भी एडजेसेंट पोजीशन में प्रेजेंट है, एडजेसेंट पोजीशन उसके बगल वाली पोजीशन, तो वो किसके बराबर होंगे कि कितने स्प्लिटेड सिग्नल है, कितने स्प्लिटेड सिग्नल है उसके बराबर क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ स्पिन ओरिएंटेशन आए हैं, जो भी नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन प्रेजेंट है उसकी एडजेसेंट पोजीशन में उसके बराबर आएंगे। और फिर क्या हो सकता है कि जब जो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट है किसी भी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में, जो ये नंबर ऑफ ये ओरिएंटेशन कितने प्रेजेंट है, ये जैसे 3 ऐसे करके ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन है, फिर ये 2 ऊपर 1 नीचे, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो ये कैसे करके हम लोग दिखा सकते हैं, बोल रहे हैं ये किसके बराबर होगा, अरेंजमेंट इन पर्टिकुलर ओरिएंटेशन विल इंडिकेट द इंटेंसिटी ऑफ स्प्लिटेड सिग्नल, की जो स्प्लिटेड सिग्नल की इंटेंसिटी है उसके बारे में बताया गया कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स प्रेजेंट है। तो स्पिन स्पिन कपलिंग फिनोमिनन के लिए जो PMR स्पेक्ट्रा आएगा, जो स्पिन स्पिन कपलिंग फिनोमिनन की वजह से, तो उसको कैसे करके दिखा सकते हैं हम लोग PMR स्पेक्ट्रा, तो कैसे करके आएगा, ये हो गया टेट्रामेथिलसिलेन। तो बस वही चीज करनी है, ए वाले के लिए कितने आएंगे, 3 आएंगे, 3 का वो पीक दिखाएगा। और बी वाला कितने दिखाएगा, उसके बगल में बी वाले के बगल में 3 प्रोटॉन प्रेजेंट थे, तो 3 + 1 4, और इसके बगल में 2 थे, तो 2 + 1 तब 3 की पीक आ रही है यहाँ पर को। अब ऐसी एक आते हैं कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, उसके लिए एक पास्कल ट्रायंगल बनता है PMR सिग्नल के लिए। तो उसी को कैसे करके दिखा सकते हैं, जैसे सिंगलेट में कितने प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स, 1, डबलेट में 2, तो ऐसे करके उसको हम लोग दिखा सकते हैं। फिर डबलेट कितनों में टूटेगा, 1 + 1 2, और फिर ये 1 1 लिख देंगे, और 2 फिर कितने में स्प्लिट होगा, 3। तो इस तरीके से हम लोग पास्कल ट्रायंगल दिखा सकते हैं किसके लिए, जब हम लोगों को रिलेटिव इंटेंसिटी बतानी है स्प्लिटेड सिग्नल की, पास्कल ट्रायंगल का यूज होगा। तो सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, क्विंटेट, ऐसे करके 7 तक, 7 वालों के लिए, 5 6 वालों के लिए ये 1 सिंगलेट 1 के लिए होगा, डबलेट 2 के लिए, ट्रिपलेट 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, तो 6 तक ही है जनरली, फिर उसके बाद ज्यादा है इस पे। और जो नॉन स्प्लिटेड PMR सिग्नल है वो उसकी हाइट क्या बताती है हम लोगों की, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है फॉर विच द पर्टिकुलर सिग्नल इज यूज, कि उसके लिए कौन सा सिग्नल यूज किया गया। लेकिन जो स्प्लिटेड, जो नॉन स्प्लिटेड PMR है, जो नॉन स्प्लिटेड प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंसेस, उसका सिग्नल क्या बताते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर सिग्नल यूज किया जाएगा कि कितने नंबर ऑफ नॉन स्प्लिटेड है। लेकिन जो हाइट होगी किसकी, स्प्लिटेड वाले PMR सिग्नल की, वो इंटेंसिटी बताएगी उस उस वाले प्रोटॉन के लिए। जो हाइट होगी किसकी, स्प्लिटेड वाले की, वो बताएगी कि इंटेंसिटी बताएगी उस सिग्नल की।
कि कितना वो इंटेंस होगा, उसकी हाइट बताएगी जो स्प्लिटेड पीएमआर होगा। फिर आता है कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट में बेसिकली होता क्या है कि जो डिस्टेंस होती है, दो एडजेसेंट जो पीक्स होती है हमारे पास प्रेजेंट स्प्लिटेड जो सिग्नल आते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग फिनोमिनन की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कपलिंग कांस्टेंट, कि कितनी डिस्टेंस आ रही है किसी दो एडजेसेंट अगल बगल वाली पोजीशन के स्प्लिटेड सिग्नल के बीच में, तो उसको कपलिंग कांस्टेंट जे से दिखाते हैं। और जिसके लिए साइन यूज होता है हर्ट्ज या सीपीएस, साइकिल पर सेकंड। और जो वैल्यू होती है कपलिंग कांस्टेंट की वो सेम होती है प्रोटॉन्स के लिए जो स्प्लिटिंग कराते हैं एक दूसरे की सिग्नल्स में। जैसे ये देखो, बीइंग सेम फॉर द प्रोटॉन्स विच कॉज स्प्लिटिंग ऑफ ईच अदर सिग्नल, जैसे Cl2 है, CH है, CH3 है। अब बेसिकली देखो यहाँ पर इस एग्जांपल से समझना कि बी वाले कितने सिग्नल लिखेंगे, तो बी वाले प्रोटॉन्स के लिए कितने सिग्नल आएंगे, 3 + 1 4, तो क्वार्टेट वाला। और बी वाले की वजह से इसमें कितने आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है, 1 है बस, तो 2 आएंगे। तो ये देखो कितने सिग्नल आ रहे हैं बी वाले में, ना बी वाले में कितने कितने सिग्नल आ रहे हैं, बी वाले में 2 आ रहे हैं। ये बस एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ए वाले में, सॉरी, ए वाले में कितने सिग्नल आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ए के बगल में 1 है ना, तो 1 + 2, एक बढ़ा देने कहा था मैंने, 2। और ऐसी बी वाले में कितने सिग्नल आएंगे, फिर ये 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो 3 + 1 4। और ये उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या कहा, कपलिंग कांस्टेंट। अब जो कपलिंग कांस्टेंट होती है वो 3 अलग अलग टाइप की होती है। कपलिंग जो होता है हमारे पास, एक होता है विसिनल कपलिंग, जेट्री कपलिंग। इसमें क्या होता है, जो अलग अलग टाइप के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं जो अलग अलग एडजेसेंट कार्बन एटम्स में प्रेजेंट होंगे अगल बगल वाले में, उसको विसिनल कपलिंग कहते हैं। और विसिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है, जे की वैल्यू, वो क्या होती है, 2 से 7 के बीच में होती है। और ये विसिनल कपलिंग के लिए हम लोग क्या दिखा सकते हैं, एक कार्कुलस, एक इक्वेशन है, उसके लिए ऐसे करके दिखा सकते हैं कि डाईहेड्रल एंगल कितना होगा। लेकिन जो जेट्री कपलिंग है उसको कैसे करके दिखा सकते हैं, एक कार्बन ये है, एक इस पे ये वाला प्रोटॉन है Ha और Hb, दोनों नॉन इक्विवेलेंट है, तो ये विसिनल कपलिंग करेंगे एक दूसरे के लिए। अब जेमिनल कपलिंग जो दूसरा टाइप का है, उसमें क्या होता है, अगर इस टाइप की स्पिन स्पिन कपलिंग होगी दो अलग अलग नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बीच में जो एक सेम कार्बन में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे, जेमिनल कपलिंग। और जो जेमिनल कपलिंग, J2 कपलिंग की वैल्यू है 0 से 25 के बीच में। C डबल बॉन्ड C, HAHB, देखो सेम कार्बन पे प्रेजेंट है HA और HB, तो इसको क्या बोलेंगे, जेमिनल कपलिंग। लेकिन नॉन इक्विवेलेंट है, एक जैसे नहीं है, प्रोटॉन्स अलग अलग है, ये इसकी स्प्लिटिंग, ये इसकी स्प्लिटिंग करा रहे हैं, तो ये जेमिनल कपलिंग। मल्टी रेंज कपलिंग में क्या होता है, ऐसे टाइप की कपलिंग जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बीच में होगी, अगर वो 3 सिग्मा बॉन्ड से 3 सिग्मा बॉन्ड उनके बीच में प्रेजेंट है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 3 सिग्मा बॉन्ड मिनिमम होनी चाहिए। और बीच में एक पाई बॉन्ड भी होना चाहिए, बोल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्प्लिटिंग कराएगा एक दूसरे की सिग्नल में। तो ये कौन सा कपलिंग था, मल्टी रेंज कपलिंग। 3 अलग अलग टाइप की थी। अब जैसे क्वेश्चन है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास C7H8, वो इस टाइप के सिग्नल देते हैं, 5 हाइड्रोजन सिंगलेट, 5 हाइड्रोजन सिंगलेट के दे रहे हैं 7.25 ppm में, सिमेट्रिक पैटर्न है। और 3 हाइड्रोजन दे रहे हैं सिंगलेट के, वो भी 2.20 ppm में। तो किस टाइप की इसकी वैल्यू होगी उसको देखना पड़ेगा। अब जैसे देखो 5 हाइड्रोजन सिंगलेट के आ रहे हैं ना, तो उसके लिए कहीं ना कहीं क्या होगा, 5 हाइड्रोजन सिंगलेट के आ रहे हैं तो इसका मतलब ये 5 के 5 हाइड्रोजन एक जैसे होंगे। और 3 हाइड्रोजन सिंगलेट में दिखा रहे हैं तो क्या होंगे, 2.20, उसकी तो वैल्यू दे रखी है। तो देखो 3 हाइड्रोजन 2.2 ppm पे है, तो ये CH3 वाला है, इसके लिए चार्ट होता है तब जाके बता रखी है वैल्यू। CH3 वाला होगा तब जाके उसकी 2.2 ppm आई है, तब उसने सीधे CH3 ग्रुप लिख दिया। अब जो एक ग्रुप प्रेजेंट है इसमें 5 हाइड्रोजन एक जैसे होंगे, तब जाके एक जैसी सिग्नल दिखा रहे हो 7.25 ppm पे। और फॉर्मूला क्या था, C7H8, तो कहीं ना कहीं 6 कार्बन वाला होगा, 1 2 3 4 5 6। और ये देखो सारे एक हैं, HA और 7.25 ppm है, जिसमें दोनों के जो सिग्नल आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसके 12 हाइड्रोजन इतनी सिग्नल दिखा रहे हैं 1.04, और 2 हाइड्रोजन सेप्टेट वाले दिखा रहे हैं। अब ये सिंगलेट सिंगलेट क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, एक जैसे प्रोटॉन्स है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, और ये 3 के 3 क्या है, एक जैसे प्रोटॉन्स है, तो ये ज्यादा, तब जाके इनके लिए, इन 3 के लिए एक सिग्नल आ रहा है और इन 5 वालों के लिए एक आ रहा है। अब ऐसी 12 हाइड्रोजन है तो डबलेट में है, इसका मतलब ये बार के बार एक जैसे प्रोटॉन्स होंगे और 2 हाइड्रोजन कुछ अलग टाइप के प्रोटॉन्स होंगे। तो जैसे इसके लिए दिखाना चाहे हम लोग, ऑक्सीजन भी है, तो क्या होगा,
कार्बन 2 ऑक्सीजन है उसके फॉर्मूले में, कार्बन 2 ऑक्सीजन लगा दिया। अब CH पे सबसे पहले तो बार हाइड्रोजन एक जैसे बनाने, तो 4 ग्रुप, इसका मतलब CH3 प्रेजेंट होंगे, ऐसे करके आइडिया लगाना पड़ता है। ये वैल्यू दे रखी है 1.04 ppm, इसका मतलब वो CH3 ग्रुप होगा ये। 2.2 वाले में भी हम लोग CH3 लिखा था, तो 1 से 2 इस टाइप की कुछ जो वैल्यू थी एल्किल ग्रुप की वही वाले है, तो CH3 होगी 1 2 3 4, तो 4 3 12, तब जाके इनकी एक जैसी सिग्नल आए। लेकिन जो दो हाइड्रोजन है वो 2.35 में आ रहे हैं, इसका मतलब वो कहीं इस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट है उसके बगल में कि एल्किल ग्रुप होना चाहिए और डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन होना चाहिए, तब जाके ये एक सिग्नल दिखाएगा 2.35 इस तरीके से। अब जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10O, 6 हाइड्रोजन एक जैसी स्प्लिटिंग दिखा रहे 1.04 में, 3 हाइड्रोजन 3.05 में, और एक हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं ये 3.01 में दिखा रहे हैं, तो 6 3 9 1 10 हाइड्रोजन हो गए। और ये फिर इसकी रेंज देख के आप लोग बता सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। फिर इसके लिए और क्वेश्चन भी है। अब जैसे जो पहला वाला क्वेश्चन था उसको बताया तो मैं जल्दी से, ये देखो 6 हाइड्रोजन है डबलेट में, तो 6 के 6 हाइड्रोजन क्या होंगे, एक जैसे होंगे, वो 6 के 6 हाइड्रोजन एक जैसे होंगे। तो ये देखो 336, और उसकी वैल्यू दे रखी है 1.4 ppm, यहीं पे को लिखा है 3 हाइड्रोजन है 1.4 में, तो ये होगी इसकी वैल्यू। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन है 3.01 में, तो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है और एल्किल ग्रुप के साथ, तो ऐसी आ रही है उसकी वैल्यू, ये एक अलग सा हाइड्रोजन है। एक कार्बन अगर प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन है CC सेम टाइप के हैं, तो 3.05, तो ये भी एक जैसी है, लेकिन C इसका इसके साथ CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन इसके साथ CH3 नहीं है, तब इनको C प्रोटॉन से बोल रहे हैं, इनको B बोल रहे हैं। अब ऐसी CH3 ये 1.3 के आसपास है, तो CH3 होगा। अब CH2 इसको B प्रोटॉन्स की बोल रहे हैं, क्योंकि इधर CH3 लगा हुआ है, इधर ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इसको CH2। ऐसी ही है B प्रोटॉन, ये तो सेम ही है, CH3 इधर भी है, CH3 इधर भी है, इधर ऑक्सीजन है, इसमें भी इधर ऑक्सीजन है इसके लिए, तो ये दोनों सेम टाइप के प्रोटॉन्स है। तो 4 प्रोटॉन से 3.1 पे दे रहे होंगे सिग्नल, ये लिखा होगा यहाँ पर को। 4 प्रोटॉन्स, ये 4 प्रोटॉन्स एट 6, कितना लिख रखे 6 हाइड्रोजन एट 1.3 लिखे ना, 6 हाइड्रोजन एट 1.3 है, 6 3 हाइड्रोजन ये है, 3 हाइड्रोजन ये है, तो 6 हाइड्रोजन एट 1.3 और 4 हाइड्रोजन ऐसे पे दे रहे होंगे, तो ये तब जाके उसके लिए वैल्यू। अब ऐसे फिर और इसके लिए क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन था, ये 5 हाइड्रोजन क्या दिखा रहे हैं, सिंगलेट दिखा रहे हैं, और 3 हाइड्रोजन 1.4 दिखा रहे हैं, और 2 5 3 8 5 3 8 और 2 10, तो 10 हाइड्रोजन होंगे यहाँ क्वेश्चन में, 10 हाइड्रोजन दिए ना C8H10। अब इसके लिए 5 हाइड्रोजन सिंगलेट दिखा रहे हैं, 3 हाइड्रोजन ट्रिपलेट, 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट। तो ये जो सिंगलेट ट्रिपलेट क्वार्टेट आते हैं, तो इसका मतलब ट्रिपलेट क्यों दिखा रहे हैं, इसका मतलब इसके बगल वाला क्या होगा, डबलेट होगा, ऐसे भी आइडिया लगाओगे। क्वार्टेट दिखा रहे हैं, इसके बगल में, इसका मतलब ट्रिपलेट वाला प्रेजेंट होगा, ऐसे करके। तो 5 हाइड्रोजन, तो ये 1.48 वाला, इसका मतलब एक CH3 ग्रुप भी प्रेजेंट है, ये एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये 1.48। 2.3 में क्या होगा, CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये सारे 6.8 ppm में दिखाते हैं, ये सारे जो बेंजीन रिंग के हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन है यहाँ, ये रहा क्वेश्चन। तो ऐसे करके आइडिया भी लगा सकते हैं। ये इसका NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन थे, कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने वाले कंपाउंड के। तो ऐसे करके तुम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हो और समझ में आ जाएगा। इसको 1-2 बार देखना वीडियो को, एक बार वैसे देखना, फिर एक बार नोट्स बनाते हुए देखना, फिर खुद पढ़ोगे तो तब आएगा समझ में। नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा तुम लोगों के, तो इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आएगी। और क्वेश्चन तो आसान ही है इसके। थैंक यू।